अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, यानी कि बिजली के बिलों का मसला। पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते हुए बिलों के बारे में जो अब घरों के किरायों से भी ज्यादा हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने एक हालिया रिपोर्ट शाया की है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और आवाम के लिए भी एक अहम मसला बन चुका है, एक ऐसा मसला जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। IMF प्रोग्राम की शराइत के तहत ये इजाफा किया गया था बिजली के बिलों में फी यूनिट की कीमत में, जिसके नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ। वो कहते हैं कि बिजली के महंगे बिल आवाम के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मॉडल टाउन लाहौर में आज मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास हुआ है, जिससे उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि PTI की लाई हुई तबाही, महंगाई और महंगे बिल हैं। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तहान ये है कि हम इस मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देते हैं। अब ये जो बिजली के बिलों का मसला है, इसके साथ साथ एक और अहम मसला है जिससे आजकल पाकिस्तान नबरदाजमा है, पूरा पाकिस्तान, और ये अहम मसला है इंटरनेट तातुल का शिकार हो गया, स्लो स्पीड हो गई है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी रिकॉर्ड की गई है और इंटरनेट के सुस्त होने से सबसे ज्यादा नुकसान किन लोगों को हो रहा है? वो लोग हैं ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद। ये जो पूरा तबका है, इसमें आजकल अफरा तफरी की सूरत हाल है, और क्यों ना हो, क्योंकि इनका काम बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है और इसका असर खास तौर पर पड़ रहा है कॉल सेंटर में, ई कॉमर्स में और पेशावर अफराद जो कि फ्रीलांसर्स हैं और वर्किंग क्लास के लोग हैं। ये सारे के सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि घरों का किराया कम है और बिजली के बिल ज्यादा हैं। क्या करना है? प्रोग्राम में हमने दावत दी है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं तैमूर तालपुर साहब, उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं शो में, वो सबसे पहले तो यही है कि बिजली के बिलों का मामला, और ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती भी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी चंद रोज कबल कह रहे थे कि इस मसले को हल करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि कब होगा ये मसला हल? अब घरों के किरायों से ज्यादा अगर बिजली के बिल आ जाएंगे तो सर वर्किंग क्लास जो दिहाड़ीदार लोग हैं जी। देखिए जी, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि जो बिल्स जिस तरह से स्काई रॉकेट कर गए हैं, तो कोई भी अच्छा भला आदमी इन बिल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने 50 kV का सोलर पैनल लगाया हुआ है। अच्छा। यानी कि इससे इंडस्ट्रियल यूनिट का पैनल है, आप समझे। उसके बाद भी मेरा 2,33,000 बिल आया है। तो ये चोट तो मुझे खुद को लगेगी, और मेरे ख्याल से आप भी बिजली का बिल देती होंगी। आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा बिल देने का, मेरा मुश्किल है। दुरुस्त। तो इसके दो हल हैं। एक तो जैसे है जो अफोर्ड कर सके वो सोलर पैनल पे जाए और इनकी बिजलियां छोड़ दे। फिर एक क्लास है जो कि अफोर्ड नहीं करती सोलर पैनल को, के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्कीम निकाली है एनर्जी डिपार्टमेंट में नासिर शाह साहब के साथ, जिसपे वर्किंग हो रही, जिसमें वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिलो द एवरेज लाइन है, उनको सिंध सरकार अपनी तरफ से पैनल देगी, जिनमें कुछ अमाउंट हम भरेंगे और कुछ अमाउंट इनको स्लो किस्तों में बगैर इंटरेस्ट के जमा कराना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हालात हो गए, तो जितना कि इलेक्ट्रिक से बंदा दूर भागेगा उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि पहले तो हमने पैनल लगाए 50 kV के, उसके बाद हम यूनिट्स देते थे। वो यूनिट्स हम देते हैं 12 रुपए कम में जी, जो उनका रेट है उससे, और उसके बाद लाख सवा लाख रुपए टैक्स लगता है। तो आई थिंक वंस वी बाइकआउट के इलेक्ट्रिक, तो इनको भी समझ में आएगा और हमारे लिए भी बेहतरी आएगी और इस सिस्टम से हमारी सही जान चलेगी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अब आप कह रहे हैं ना कि सोलर पैनल पर चले जाएं और शिफ्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि आप कर लें कि इलेक्ट्रिक का बॉयकॉट कर दें, या फिर पूरे मुल्क में बिजली प्रोवाइडर जितनी भी कंपनियां हैं उनका बॉयकॉट कर दें, वापडा वालों का बॉयकॉट कर दें, तो आपको लगता है कि ये मसले का हल है? क्योंकि मामला तो IPPs का है ना सर, अगर उसको रिजॉल्व कर लें तो वंस फॉर ऑल इससे जान छूट जाएगी, मसले हल हो जाएंगे आपके, मेरे, सबके। देखिए, एक तो
जो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पे, वो आपकी ग्रीन एनर्जी भी है और सस्ती एनर्जी भी है। दूसरे नंबर पे जो हम जहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट किए हैं अपने थरकोल में, जो यूनिट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो 1/3 द प्राइस और 1/4 द प्राइस ऑफ ये जो डिस्कोज हमसे ले रहे हैं उससे है। ठीक। सिंध हुकूमत अपना जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरा ये लोड शिफ्ट करेगी थरकोल की तरफ और एनर्जी सेक्टर जो आपका है इसका विंड की तरफ और सोलर की तरफ। ठीक। जहां तक बात रही इसकी डिस्कोस की, उस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मुलाकात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, और मैं समझता हूं कि सदर जरदारी साहब की ऑलरेडी बातचीत हो गई है। उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स ली हैं प्राइम मिनिस्टर से इन प्राइसेस को कम करने की, पर अभी तक ये डिटेल्स हमें नहीं मिली है कि क्या कमिटमेंट्स मिली हैं और कैसे मिली हैं। तो हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोड है, ये जो ज्यादतियां हैं, ये सिंध के शहरियों पर कम से कम ना गिरे और उसके ऑल्टरनेट भी एट द सेम टाइम हम ढूंढ रहे हैं। तालपुर साहब, सिंध काबीना ने जो शमसी तवानाई के हवाले से मंसूबे थे उस पर भी डेवलपमेंट आज देखने में मिली है, और शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेप्रा के लिए अब बजट की मंजूरी का भी ऐलान हो रहा है और 600 एकड़ पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, इससे किसी ना किसी तरीके से कट डाउन करने में मदद मिलेगी, ये हेल्पफुल होगा, और ये कब तक शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर पर, हम कब से इससे फायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक तरफ बिजली सस्ती भी कराने के चक्कर में हैं और उसके साथ साथ हम ऑल्टरनेट्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो दीज आर द ऑल्टरनेट्स, वन ऑफ द ऑल्टरनेट्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, थरकोल सोलर पार्क, कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में 150, 200, 250 मेगावाट के हम जो है सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस पे जो फंडिंग का इशू था वो काफी हद तक सीएम साहब ने हल कर दिया है, क्योंकि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और इस पे टॉप प्रायोरिटी रखी हुई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो वी आर क्वाइट होपफुल कि ये होगा और जल्दी होगा। जैसे शरील मेमन साहब ने कहा है कि उसके बजट ऑलरेडी मंजूरी में आ गए हैं। राइट सर। और दूसरी जानिब जो आपने बात की कि हुकूमत के साथ भी हम कनेक्टेड हैं इस मामले पर, तो वहाँ से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आईएमएफ की शराइत पर, उनकी डिमांड्स पर ये पूरे का पूरा हम पर बोझ डाला जाता है। ये अगर रेट्स बढ़ाए जाते हैं, फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ती है, टैक्सेस का नफाज होता है, तो उस पर भी कोई रिलैक्सेशन आपको लगता है कि मिलेगी? आज अगर नून लीग गवर्नमेंट में है और सस्टेन कर रही है अपने पावर्स को, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्पोरेशन की तरफ से, सदर जरदारी की वजह से और चेयरमैन बिलावल की वजह से। तो ये हमको हल्का नहीं ले सकते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी आवाम को हल्का नहीं ले सकती। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। जैसे मैंने आपको कहा, अभी तक हमसे शेयर नहीं हुई है डिटेल्स की क्या बात हुई है या क्या कमिटमेंट हुई है जरदारी से, पर हमें ये पता है कि जो बातें उन्होंने की हैं और वो बातें इंशाल्लाह ताला जैसे पता चलेंगी हम पब्लिक के सामने भी लाएंगे और उस पर अमल दरामद भी कराएंगे। तो तालपुर साहब, अगर मैं पूछूं कि 2022 की या 23 की बात करें, हम हालिया कुछ पिछले चंद सालों की बात करें, तो अब आपका जो बिजली का बिल है और जो उसका इस्तेमाल भी है, क्योंकि रिपोर्ट ये था कि 2021 से लेकर अब तक 155% इजाफा जो है वो देखने में आया है, तो आपको लगता है कि ये जो एक बोझ पड़ा है हम पर इन हालिया चंद सालों में, वो इतना ही बड़ा है कि डबल से ज्यादा हम सफर कर रहे हैं? बिल्कुल डबल तो नहीं, ट्रिपल से ज्यादा आप सफर कर रहे हैं। जिस तरह से आप की बात है, अगर आप 6 साल पहले से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ये आपके पास आएगा और इंशाल्लाह ताला प्राइसेस गिरेंगी। पर ये मैं कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि एकदम से 125% का जो है वो नीचे गिर जाएगा और 0 पे आ जाएगा, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहली बात है कि प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं है, बढ़नी नहीं चाहिए और ग्रेजुअली इनको माइनस करना हमें शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई एम होपफुल कि ग्रेजुअली ये चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। राइट सर, थैंक यू सो मच। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ थे और उनका यही कहना था कि अब हुकूमत के साथ भी हम बात कर रहे हैं और वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है कि बिजली के बिलों में इजाफा नहीं होगा। कमी के हवाले से बात अभी नहीं की जा सकती हतमी तौर पर, लेकिन इजाफा नहीं होगा। और दूसरी जानिब जो अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी कि हम सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं, थरकोल की उन्होंने बात की, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब हम इन पर शिफ्ट होने की बात करेंगे, एनर्जी
का जो क्राइसिस है या जो प्राइस का इतना बड़ा हम देखते हैं कि एकदम से इजाफा हो जाता है और हमारे ऊपर हर महीने टैक्सेस भी बढ़ते हैं और साथ साथ बिजली की फी यूनिट कीमत उन टैक्सेस के अलावा आईपीपीएस के बोझ की वजह से भी बढ़ रही होती है कैपेसिटी चार्जेस की मद में। तो ये जो रिपोर्ट अभी शाया की है ब्लूमबर्ग ने, ये इस बात की तरफ हतमी तौर पर हमें इशारा भी देती है और इंडिया भी देती है और बताती भी और डराती भी है, वार्निंग भी है एक तरह से कि उतना एक शख्स के घर के बिजली का बिल नहीं है जितना वो माहाना अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद में पे कर रहा है। और वो इस्तेमाल की अगर हम बात करें नाजरीन तो इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे तैमूर तालपुर साहब से भी मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आपका इस्तेमाल भी बढ़ गया है, तो इस्तेमाल उतना ही है जितना 2 साल पहले था या 3 साल पहले था। इस्तेमाल पे हम बल्कि उससे ज़्यादा कंसर्न्ड होके हम अपने बिजली को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनर्जी को सेव करने के हवाले से भी हुकूमत मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च करती रहती है कि किस तरह से हमने बिजली बचानी है, और वो सारी की सारी चीज़ें हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने घरों में, यकीनी तौर पर आप भी कर रहे होंगे। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद बिजली के बिलों में कमी का कोई भी तरीका हम देख नहीं पा रहे। हालिया एहतजाज भी किया जमात इस्लामी ने और उनको भी यकीन दहानियाँ हुकूमत ने ज़रूर करवाई कि बिजली के बिलों में कमी वाक़ई होगी। हम बात करेंगे आईपीपीएस के मामले पर भी, एक टाइम फ्रेम, एक टाइमलाइन उनकी जानिब से दी गई और उसके बाद वो यकीनी तौर पर उससे रिजल्ट्स भी लेंगे। लेकिन हमने ये देखना होगा कि कितने वक्त में, हुकूमत को वक्त कितना लगेगा, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़कर, और इंटरनेट के हवाले से भी हम पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।